हैदराबाद के नामापल्ली में मां दुर्गा की प्रतिमा ध्वस्त की जाती है। उनके पंडाल में सभी चीज़ों को तोड़ा फोड़ा जाता है और इसके पीछे जो तमाम नेशनल मीडिया है वो लग जाती है इसे कम्युनल रूप देने का। मतलब मुस्लिमों ने हिंदुओं की देवी की मूर्ति को तोड़ दिया, इस रूप देने में नेशनल मीडिया लग जाती है। लेकिन इस पर से पर्दाफाश तब होता है जब वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस है, वो ये बात कहता है कि दरअसल ये काम एक हिंदू के द्वारा ही किया गया है। वो हिंदू जो है वो सड़क पर भटकने वाला एक गरीब है, खाने की तलाश में था और सुबह 3 से 5 जब पंडाल में कोई नहीं होता है तो वो भोजन की तलाश में सभी चीज़ों को बिखेर देता है। इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, कृष्णैया गौड़ नाम है उस व्यक्ति का जिसने तोड़ा है उन तमाम प्रतिमाओं को। जो कलश स्थापन था उसे भी बिखेर दिया और इसके पीछे कारण है कि वो एक सड़क छाप इंसान है, गरीब है, भूखा है। इतना भूखा कि शायद उसे धर्म का इल्म नहीं है, पेट भरना ही उसका धर्म था और इसी कारण वो पंडाल में घुसता है और जो वहाँ पर व्यवस्था रहती है, जो पंडाल में व्यवस्था होता है, खाने की तलाश में वो सभी चीज़ों को इधर उधर फेंक देता है। हालांकि वो गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका खुलासा स्थानीय प्रशासन ने किया। लेकिन हम मीडिया पर सवाल उठाएंगे और सवाल इसलिए उठाएंगे कि देश के जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, मीडिया एजेंसीज हैं, उनके द्वारा कैसे एक प्रपंच रचा गया, एक झूठी खबर बनाई गई और वहाँ की जो स्थानीय नेता हैं मानवी लता, वो कैसे पहुँच जाती हैं वहाँ पर और धरना प्रदर्शन तक बात पहुँच जाता है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है। पहले आपको हम सबसे पहले इस वीडियो में हम उन नेशनल मीडिया के कुछ क्लिप्स दिखाना चाहेंगे कि कैसे एक प्रोपेगेंडा जो है वो सेट किया जाता है। आप देखिए अपने स्क्रीन पर और कुछ बातें भी आप सुन लीजिए जो नेशनल मीडिया इस पर कह रही है। मां दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ हुई, मूर्ति खंडित की गई, जिसके बाद हंगामा हुआ। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी नेता माधवी लता के ऐलान से सियासी हंगामा मच गया। क्योंकि इस मामले में सख्त एक्शन नहीं हुआ तो दशमी पूजा के बाद थाने के बाहर धरना हो। आप देखिए, मानवी लता की एंट्री हो गई, बीजेपी की नेत्री है, लोकसभा का चुनाव लड़ी, अवैसी के खिलाफ, असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ, चुनाव हार गई। तो फिलहाल बेरोजगार बैठी हुई है तो धरना प्रदर्शन करना लाजमी है। लेकिन शायद ये बात वो भूल रही है कि धरना प्रदर्शन कब करना होता है, जब मामला सही हो। भाई, यहाँ तो कृष्णैया गौड़ एक हिंदू है, गरीब है, बेरोजगार है, भिखमंगा है। वो उसे नहीं पता था कि पंडाल, देखिए सबसे बड़ी बात इस पूरे कहानी को पहले आप समझिए। डांडिया नाइट्स चल रहा है पूरे देश में। गुजरात से निकला, हैदराबाद तक पहुंचा, झारखंड तक पहुंचा, बिहार तक पहुंचा, दिल्ली तक पहुंचा। अब डांडिया नाइट्स में जो आयोजक है, देखिए पुलिस ने साफ कहा है, पुलिस के बयान भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले आप कहानी समझ लीजिए। पुलिस ने साफ कहा है कि जो आयोजक है उस पूजा समिति के, पूजा पंडाल के, उनकी लापरवाही का नतीजा है कि ये घटना घटी है। लापरवाही कैसी? तमाम जो ऑर्गेनाइजर हैं वो डांडिया नाइट में चले गए, रात के 12-1 बजे तक वो नाचे हैं। अब पर्व त्यौहार का मतलब ही अब नाच गाना रह गया है, तो नाचा गया है जमकर। और उसके बाद क्या हुआ कि सुबह के 3 से 5 पंडाल में एक व्यक्ति मौजूद नहीं था। ये जो धार्मिक लोग बनते हैं, जो कहते हैं कि हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे हैं, माँ देवी के भक्त हैं, 3 से 5 उन्होंने अपनी देवी को छोड़कर पंडाल खाली करके वो लोग चले गए। सो रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। अब 3 से 5 के बीच जब वो पंडाल खाली था तो कृष्णैया गौड़ नाम का एक आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो घुसता है और वहाँ पर भोजन की तलाश करता है। भूखा था। उसी प्रकरण में उसने सारे चीज़ों को तितर बितर कर दिया। ये है घटना। अब इसके बाद जो नेशनल मीडिया है उसे तो एक मुद्दा मिल गया, बड़ा धार्मिक मुद्दा था, मुस्लिमों को टारगेट करना था बीजेपी का। और जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ वो तो साष्टांग है भारतीय जनता पार्टी के सामने, मतलब पूरी तरह मोदी में चैनल है और उनके द्वारा एक पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया। अब आपको हम सुना देते हैं जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसने क्या कुछ कहा है। इस पूरे बयान को आप गौर से पहले सुनिएगा, अंग्रेजी में है, फिर हिंदी में आपको बताऊंगा। Around 8:15 in the evening, we have caught one accused. The name of the accused is Krishnaya Gaud. He's aged around 45 to 50 years. He's a native of Nagar Karnool. तो देखिए, प्रशासन भी इस बात को मान रही है, प्रशासन भी इस बात को मान रही है कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाया गया उसका पहले फैक्ट चेक होना चाहिए था। फैक्ट चेक का मतलब कि सच्चाई है क्या, क्या सच में मुसलमानों के गुट ने ये काम किया,
अब कुछ लोग इसे रेफरेंस दे रहे हैं कि जिस तरह से एक बड़े पत्रकार का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, वह कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसी तर्ज पर भारत में भी ये शुरू हो गया है। भाई साहब, क्या आपने फैक्ट चेक किया? क्या आपने जानने का प्रयास किया, जो बड़े पत्रकार महोदय हैं, बड़े व्यक्ति हैं, कि क्या उस पंडाल में किसी मुस्लिम व्यक्ति ने घुसकर उस मूर्ति को ध्वस्त किया, चीज़ों को तितर बितर किया, या फिर सच्चाई क्या है? तो सच्चाई से ये लोग कोसों दूर हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करना है जो पिछले 10 सालों से किया जा रहा है इस देश में, जिसकी बदौलत ये सरकार चल रही है। चूंकि ध्रुवीकरण करना है ना, और मानवी लता जैसी जो नेता हैं, जो नेत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, जो फायर ब्रांड हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती हैं, गिरिराज सिंह जैसे नेता जो हुए, इनको सच्चाई से तो कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है कि सच्चाई जानते भी हो, ये भी संभावना है कि इन्हें सच्चाई पता हो कि दरअसल घटना घटी क्या थी, लेकिन चूंकि इसे एक कम्युनल रूप देना है, एक सांप्रदायिक रूप देना है, इसलिए धरना पर बैठना है। और अब जब सच्चाई सामने आ गया है कि कृष्णैया गौड़ नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है, तब से सभी नेता अब चुप हो गए हैं। तो इन नेशनल मीडियाओं पर यह सवाल द लाइव टीवी पहले भी उठाते रहा है, आज फिर हम उठा रहे हैं कि बिना फैक्ट चेक किए हुए कैसे आप इतनी बड़ी खबर एक धर्म विशेष के लोगों पर लगा रहे हैं। आप प्रशासन से आप बात कर लेते तो शायद आपको समझ में आ जाता कि वो तो एक हिंदू है, वो एक गरीब है, वो एक लाचार है जो भोजन की तलाश में घूम रहा है। उसे नहीं मतलब है कि कौन सा कहाँ पर क्या आयोजन चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो भूखा था और भूख के कारण उसने ये काम कर दिया। ये जो प्रकरण घटा है इसके पीछे कारण भूख था। इसे सांप्रदायिक रंग देना, कम्युनल रूप देना बेहद निंदनीय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।